हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस का जो 27 तारीख का एग्ज़ाम हुआ है अभी, उसके हम लोग सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम के जो पेपर के जो क्वेश्चंस है हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं मिले हुए हैं, लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चंस हमें मिल गए हुए हैं। अगर आपने भी वो ये पेपर दिया हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का या सेकेंड शिफ्ट का या थर्ड शिफ्ट का आप देने वाले हैं, तो आप चाहो तो कमेंट में आप मुझे क्वेश्चंस बता सकते हो, या टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके आप बता सकते हैं, मेल के थ्रू, कहीं से भी, इंस्टा के थ्रू, कहीं से भी अगर आप बताना चाहें तो क्वेश्चन हमें बता सकते हैं। और अगर आपका भी आने वाले दिनों में अगर एग्ज़ाम है तो इसके लिए आपकी जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं जीके के मतलब एक ही तरीके के आते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखिए कि करंट से क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं। देख लेते हैं पहला सवाल। हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? तो ये देखिए करंट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा रॉस टेलर, ठीक है। चूँकि मुझे ऑप्शंस नहीं बताए हुए हैं, तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिखे हुए हैं, और ऑप्शंस अपने मन से मानने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। वहाँ आपको ऑप्शन जरूर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? यह भी करंट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका केसर, ठीक है। केसर को हाल ही में जीआई टैग मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो ये है आपके डीपीएस नेगी। एक बात आप लोग ये याद रखिए कि जो करंट है आपकी, वो 3 मंथ की जरूर आप पढ़ के जाइए। मंथ कौन से हैं आपके? अक्टूबर, नवंबर और सितंबर, ठीक है। ये मतलब ज़्यादा अच्छे से तैयार करके जाइए, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, क्योंकि यहाँ से इन 3 मंथ से तो बिल्कुल मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं करंट के। जो मैंने अभी एनालिसिस देखा हुआ है, क्वेश्चंस जिस तरह से देखे हुए हैं, तो इन 3 महीने की, वैसे तो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपको और पीछे की भी आनी चाहिए 6 महीनों की, लेकिन ये 3 महीनों से जो है ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं अभी, जो पहली और दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन देखे गए हैं। एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, अर्थमेटिक का। एक मेज को 1034 रुपये में बेचने पर 10% लाभ, मेज का क्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, 10% लाभ होता है तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप जरूर कर लेंगे। इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। फिर मैं इसका जो है सही जवाब अगली शिफ्ट की वीडियो में या फिर मैं कमेंट में ही बता दूंगा। तो ये आपको सॉल्व करना है और आंसर बताना है हमें। एक ये क्वेश्चन आया हुआ था, किस संख्या का 30%, किसी संख्या का 30% यदि 12.6 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन आया हुआ है। बस बस आपको मेन है जीके और करंट, ठीक है। जीके के अंदर करंट 10 क्वेश्चन आ रहे हैं कंप्यूटर से, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि 30% की वैल्यू जो हमारी दी गई है वो दी गई है 12.6, तो यहाँ पर 1% की अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12.6 अपॉन 30, ठीक है। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब इसके बाद अगर आप सॉल्व करेंगे, फिर 100 की वैल्यू आपको निकालनी रहेगी, तो इंटू 100 आप कर देंगे। पॉइंट यहाँ से हटा करके यहाँ जीरो लगा देंगे, और ये ज़ीरो दो यहाँ से कट जाएंगे। तो अब आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, तो कहीं ना कहीं वैल्यू आपकी जो आ रही है वो आ रही 42। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ज़्यादा कठिन सवाल नहीं था ये। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, अ पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए करंट से क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नीरज सी चौधरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन हाल ही में जिस शहर में किया गया है, तो ये किस शहर में हुआ? ये हुआ नई दिल्ली में। ये क्वेश्चन देखिए दिवस से पूछा गया है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और दिवस आपको, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं क्या बताऊं, तो आपको मतलब दिवस है ये सब चीज़ें तो बिल्कुल आनी ही चाहिए। तो ये 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, जानेज जनसा जिस दिवस के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो यहाँ पर आप देख लीजिए स्लोवेनिया, ठीक है। स्लोवेनिया के ये प्रधानमंत्री, तो ये भी करंट का क्वेश्चन है आपका। अब ये देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है रीजनिंग से, ठीक है। तो अब मैं सीरीज का क्वेश्चन है, मैं करके बताता हूँ आपको ये कैसे किया जाएगा। अगर हम मान
ये देखिए सीरीज़ लिखी हुई है RMIFD और फिर यहाँ पर कुछ भी आएगा। देखिए अगर इनके हम नंबरिंग करें, इनकी नंबर लिखें तो R आपका होता है 18, ठीक है, और M होता है आपका 16, ये होता है 9, F होता है और D आपका जो होता है वो होता है 5, ठीक है, सॉरी 4, D 4 होता है, गलती से लिख दिया। तो यहाँ पर देखेंगे गैपिंग अगर, तो 18 और 16 यहाँ पर, तो यहाँ गैपिंग हम देखेंगे M जो है वो 13 होता है, ठीक है, तो गैपिंग देखेंगे यहाँ पर -5 की है गैपिंग, यहाँ पर -4 की है, यहाँ पर -3 की है और यहाँ पर -2 की है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी गैपिंग जो आएगी वो -1 की आएगी, मतलब यहाँ पर -1 मतलब 4 में एक घटाएंगे तो आएगा 3, 3 की नंबरिंग होती है C, तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा C, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, एक लेख का विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 13/12 है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए ये भी ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं हुए, मतलब अर्थमेटिक का लेवल जो है कहीं ना कहीं सही आया हुआ। देखिए ये देखिए 13/12 है, तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि 13 जो है ये हमारा SP है जिसे विक्रय मूल्य बोलते हैं, और ये हमारा हो गया क्रय मूल्य, ठीक है, CP। तो अब चीज़ हमने 12 की खरीदी और 13 की बेची, मतलब लाभ कितने का हुआ, एक का, कितने पे, 12 पे, क्योंकि आपने 12 खरीदी थी, गुणा 100। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25/3%, ठीक है, ये आपका लाभ आ जाएगा। चाहे तो आप इसे और भी सॉल्व करके दशमलव में ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी ऑप्शन दिया होगा वैसे हम करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने ग्रहण की है, तो ये है मोहिउद्दीन यासीन, ठीक है। तो करंट के क्वेश्चन, करंट का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है, तो आप करंट बिल्कुल अच्छे से करंट परफेक्ट तैयार करके चलें, और ये नहीं कि कुछ बच्चे क्या करते हैं करंट ऐसे तैयार करते हैं, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है ये तैयार कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं। करंट जो है आपको सारी पूरी तैयार करनी चाहिए। अभी सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं, अगले महीने NTPC का लगा हुआ है, ग्रुप D का है, रेलवे का, और बहुत सारे एग्ज़ाम लगे रहते हैं, तो करंट तो आपको हमेशा तैयार करके चलना ही है अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बिट, ठीक है। कंप्यूटर की छोटी इकाई जो है, सबसे छोटी इकाई, वो होती है बिट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हाल ही में जारी FIH रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला, तो ये मिला है चौथा स्थान, ठीक है, चौथा स्थान मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देश के प्रथम मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये है उदयपुर। ये सारे करंट के क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका 1897। क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई, तो ये है लाहौर अधिवेशन, ठीक है। ये हिस्ट्री क्वेश्चन था, कम क्वेश्चन मिल पाए हैं, ठीक है, जीके के भी कम क्वेश्चन मिले हुए हैं। अगर आपका पेपर था, आपको याद है कोई भी, तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिए क्वेश्चन, और अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइए, और आने वाले अगर दिन में आपका एग्ज़ाम है तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, बढ़िया पेपर कीजिए, और कोई भी ये ना सोचिए कि बहुत ही हार्ड पेपर आ रहा है। अगर आपने तैयारी की है बढ़िया से तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें।